तो अगर हम लोग इसराइल फ़लस्तीन के इतिहास के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो आफ्टर द डिफीट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब ओटोमन एम्पायर की हार हो गई थी, ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया था। ब्रिटेन टुक द कंट्रोल ऑफ द एरिया नॉन एज फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन नाम का जो आज के समय मतलब उस समय जो एरिया हुआ करता था, इसके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया, विच वाज इनहैबिटेड बाय अ जिविश माइनॉरिटी एंड अरब मेजॉरिटी। और यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो थे अरब, अरबियन पॉपुलेशन, जो कि मोस्टली मुस्लिम लोग थे। उनका पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में था, वहीं जो जीविश लोग जो थे ये लोग माइनॉरिटी में थे। यहाँ पे टेंशन बढ़ते गया। टेंशन ग्रू व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेव ब्रिटेन द टास्क ऑफ स्टेबलाइजिंग अ नेशनल होमेज फॉर द जीविश पीपल। इस जगह पे टेंशन उस समय इंक्रीज हो गया जब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने, इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एक जीविश नेशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो लगभग 6 मिलियन जीविश जो हैं वो लोग मारे गए थे उस समय तक। और लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन जो है जीविश लोगों का वो डिस्प्लेस हो चुका था। और जीविश पीपल जो हैं वो लोग किसी सेफ जगह की तलाश में था। तो 1947 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन रिकमेंड करता है स्प्लिटिंग ऑफ द पैलेस्टीन इनटू सेपरेट जीविश एंड अरब स्टेट्स। 1947 की ये बात है। उस समय जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने रिकमेंड किया कि एक अलग से जीविश स्टेट का निर्माण किया जाए, एक अलग से जीविश स्टेट का क्रिएशन किया जाए, और दूसरा अरब स्टेट्स का क्रिएशन किया जाए बाय स्प्लिटिंग दी फलस्तीन। फलस्तीन को स्प्लिट करके अरब और जेविश नेशन का क्रिएशन किया जाए। तो टेंशन्स ग्रू व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेव ब्रिटेन द टास्क ऑफ स्टेबलाइजिंग अ नेशनल होम फॉर जेविश पीपल। तो जेविश पीपल के लिए एक नेशनल होम की जब ये चर्चा होने लगी, तो उन्हें एक सेफ लैंड देने की जब बातें होने लगी, तो फलस्तीन रीजन में ये टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फॉर जीविश इट वाज देयर एंसेस्ट्रल होम। और जीविश लोगों के लिए ये उनका एंसेस्ट्रल होम था। जबकि फलस्तीनियन अरब्स आल्सो क्लेम्ड द लैंड एंड अपोज्ड द मूव। और ये फलस्तीनियन अरब लोग जो थे वो लोग भी क्लेम कर रहे थे कि ये ज़मीन उनका है, ये जगह उनका है, और उन लोगों ने इस मूव को अपोज किया। 1920 और 1940 के दशक में द नंबर ऑफ जीविश इमिग्रेंट्स ग्रू, विद मेनी फ्लीइंग persecutions in Europe and seeking a homeland after the Holocaust of वर्ल्ड वॉर टू। जो ये वर्ल्ड वॉर टू में होलोकास्ट एडोल्फ हिटलर के रेन में किया गया था। तो इस होलोकास्ट से बचने के लिए जीविश लोग वहां से भाग करके कोई एक सेफ लैंड की तलाश में इधर की तरफ ये आ रहा था। तो यूरोप में जो एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जीविश लोगों का होलोकास्ट हो रहा था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, तो इस होलोकास्ट से बचने के लिए जीविश लोग भाग करके इधर एक सेफ लैंड की तलाश में था। और फ्रिक्शन ग्रू बिटवीन द जीविश एंड द अरब्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और उस दौरान जीविश और अरब्स के बीच, जीविश और अरब्स का ये अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, टेंशन इंक्रीज हो गया। और 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया फॉर फलस्तीन टू बी स्प्लिट इनटू सेपरेट जीविश एंड अरब स्टेट्स। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ये वोटिंग से उन्होंने ये तय किया कि जो फलस्तीन है उनको दो अलग अलग नेशंस में बांट दिया जाएगा, एक जीविश स्टेट होगा और दूसरा अरब स्टेट होगा, विद जेरूसलम बिकमिंग एन इंटरनेशनल सिटी। और जो जेरूसलम होगा वो एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में उन्होंने इसको घोषणा किया। तो द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय जीविश लीडर बट रिजेक्टेड बाय अरब साइड एंड नेवर इम्प्लीमेंटेड। जो ये प्लान था यूनाइटेड नेशन का, इस प्लान को जीविश नेशन के द्वारा एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन जो अरब साइड हैं उन लोगों ने इस प्लान को रिजेक्ट किया और इस प्लान को उन्होंने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इस तरह से अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम द ब्रिटिश लेफ्ट इन 1948। तो इस प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वो उन्होंने इस जगह को 1948 में छोड़ दिया एंड जीविश लीडर्स डिक्लेयर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल। और इस तरह से जो जीविश लीडर्स थे उन्होंने जो स्टेट ऑफ इसराइल है, इसराइल नाम का एक कंट्री के क्रिएशन की उन्होंने घोषणा की। अ वॉर फॉलोड व्हेन पैलेस्टीनियंस ऑब्जेक्टेड। और जब पैलेस्टीनियन लोगों ने
ऑब्जेक्ट किया है इस मूव के ऊपर, इस मूव का उन्होंने जब विरोध किया तो एक युद्ध हुआ विद ट्रूप्स फ्रॉम नेबरिंग अरब कंट्रीज इन्वेडिंग hundreds of thousands of Palestinians were forced out of their homes on a day marked as Al-Nakba, named for an Arabic word for catastrophe, and on which Palestinian speech hold rallies and brandish the keys to homes they were forced to leave behind and still hope to return to. So by the time the fighting ended in a ceasefire the following year, Israel controlled the most of the territory. तो 1947 में जब 1948 में जब इसराइल नाम का एक नए कंट्री की घोषणा हुई तो इसके बाद जो है अरब नेशंस ने ये फ़लस्तीनियों की मदद करनी शुरू की और इनके वजह से जो है वहाँ पे फिर टेंशन इंक्रीज हुआ और फिर उस जगह पे युद्ध भी हमें आगे के वर्ष में देखने को मिला। तो जॉर्डन एज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द वेस्ट बैंक इन 1950 1950 में जो है जॉर्डन के कंट्रोल में ये जो वेस्ट बैंक है इस वेस्ट बैंक की का कंट्रोल जो है जॉर्डन के हाथ में आ गया एंड इजिप्ट टू गाजा और इजिप्ट के कंट्रोल में ये गाजा स्ट्रिप जो आज के समय में है इनके कंट्रोल में ये गाजा स्ट्रिप आ गया और फिर एन अरेंजमेंट दैट वुड लास्ट अंटिल द सिक्स डे वॉर ऑफ 1967 और ये सिक्स डे वॉर जब 1967 में चला तो उस समय तक तो ये स्थिति बनी रही और उसके बाद जब सिक्स डे वॉर 1967 के बाद व्हेन इजरायली फोर्सेस कंकर्ड दोज टेरिटरीज तो इजरायली फोर्सेस ने जो है ये गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक जो है इन दोनों टेरिटरी को अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया और बिफोर दिस स्पोर्डेक वायलेंस कंटिन्यूड notable measures took place in villages of Kalkilia, Kufr, Qasim and Khan Yunis in 1956 and as Samu in 1966. Jerusalem was divided between Israeli forces in the west and Jordanian forces in the east. तो जो जेरूशलेम है इसको डिवाइड कर लिया गया बिटवीन दी इजरायली फोर्सेस इस जेरूशलेम को डिवाइड कर लिया गया बिटवीन दी इजरायली फोर्सेस एंड दी जॉर्डन फोर्सेस इजरायली फोर्सेस और जॉर्डन फोर्सेस के बीच में जेरूशलेम नाम शहर को जेरूशलेम को जो है उन्होंने डिवाइड कर लिया और बिकॉज देयर वाज नेवर अ पीस एग्रीमेंट क्योंकि यहाँ कभी भी पीस एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया विथ ईच साइड बिकमिंग द बॉर्डर देयर वर मोर वॉर्स एंड फाइटिंग्स इन द फॉलोइंग डिकेड्स और आगे के आने वाले वर्षों में जो है कई युद्ध हुए और टेंशन्स हुए युद्ध हुए और आज तक ये युद्ध जारी है। 1967 में क्या होता है इजराइल वो ऑक्यूपाई कर लेता है ईस्ट जेरूशलेम को जेरूशलेम का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर द वेस्ट बैंक मोस्ट ऑफ द सीरियन गोलन हाइट्स गाजा एंड इजिप्टियन सिनाई पेनिनसुला 1967 में इजराइल जो है ईस्ट जेरूशलेम वेस्ट बैंक और जो सीरिया का जो ये गोलन हाइट्स हैं इस तरफ दिस इज गोलन हाइट्स या इट इज गोलन हाइट्स तो गोलन हाइट्स सीरिया का जॉर्डन का ईस्ट जेरूशलेम और जो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है 1967 में इसके ऊपर इजराइल की कब्जा हो जाती है इजराइल इसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है द मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियन refugees and their descendants live in Gaza and the West Bank and in neighboring Jordan सीरिया एंड लेबनान इजराइल हैज़ नॉट अलाउड देम टू रिटर्न टू देयर होम तो बहुत सारे फलस्तीनियन रेफ्यूजी एंड देयर डिसेंडेंट्स लिव इन गाजा तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो गाजा में हैं आज के समय में भी और फिर वेस्ट बैंक में है और नेबरिंग जॉर्डन है सीरिया है लेबनान है और इसराइल ने जो है इन्होंने अलाउ नहीं किया टू रिटर्न टू देयर होम्स Israel claims this would not only overwhelm the country but also threaten the existence as a Jewish state. तो इस वजह से जो है उन्होंने उन लोगों को वापस इधर आने से मना कर दिया। तो इसराइल स्टिल ऑक्यूपाइज दी वेस्ट बैंक आज के समय में भी वेस्ट बैंक का कंट्रोल जो है इसराइल के पास है and although it pulled out of Gaza, the United Nations still regards the land as occupied territory और आज के समय में भी जो है यूनाइटेड नेशन इस गाजा स्ट्रिप को
रिगार्ड करता है एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। इसराइल क्लेम्स ऑफ जेरूसलम इट्स कैपिटल व्हाइल पैलेस्टीनियन क्लेम्स ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। और आज के समय में स्थिति यह है कि जो इसराइल है ये क्लेम करता है जेरूसलम को अपना कैपिटल के रूप में, वहीं दूसरे तरफ पैलेस्टीनियन जो है ये क्लेम करता है ईस्ट जेरूसलम को एज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। जो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट जो बनने वाला है तो उसका कैपिटल क्लेम करता है ईस्ट जेरूसलम को। चूंकि गाजा ये रूल किया जाता है पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास के द्वारा विच हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन अपराइजिंग्स विच हैव ब्रॉट इन new era of conflict between the Israel and Palestine. Israel and Egypt tightly controls Gaza's border. तो इसराइल और इजिप्ट जो है ये टाइटली कंट्रोल करता है गाजा के बॉर्डर को ताकि रोक सके, स्टॉप कर सके वेपन गेटिंग्स टू हमास। जबकि पैलेस्टीनियंस इन गाजा एंड द वेस्ट बैंक से they are suffering because of these restrictions with hundreds struggling to access basic necessities. Israel says it is only acting to protect itself from Palestinian violence। और दूसरे तरफ ये इसराइल वाले बोलते हैं कि ये इसलिए एक्ट कर रहे हैं ताकि वो पैलेस्टीनियन वायलेंस से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जो लैंड ये फ़लस्तीन का बिलोंग कर रहा था 1947 से पहले, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के तरफ जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इनिशिएट किया एक प्लान को और उन्होंने सेपरेट कर दिया वेस्टर्न फ़लस्तीन इनटू टू स्टेट्स। इस वेस्टर्न फ़लस्तीन को दो हिस्से में उन्होंने जब बांट दिया तो जहाँ की जीविश लीडर ने इसको एक्सेप्ट किया और दूसरे तरफ जो है पैलेस्टीनियन लीडर्स जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था यूनाइटेड नेशन के इस प्लान को। और 1947 से पहले अगर हम लोग देखें तो 1917 से पहले बिफोर द क्रिएशन ऑफ इसराइल ये येलो वाला पूरा रीजन जो है ये पैलेस्टीन को बिलोंग करता है। दीज आर द रीजन्स बिलोंगिंग टू पैलेस्टीन। जबकि अगर हम लोग 1946 में देखें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है तो ये ग्रीन वाला एरिया जिविश लोगों का है। जिविश लोगों की सेटलमेंट इस ग्रीन वाले एरिया में हो गया है। और फिर यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान जब 1947 में आया तो ये ग्रीन वाला एरिया जो कि जिविश सेटलमेंट था ये एरिया इंक्रीज्ड है। 1947 तक बहुत सारे जिविश लोग इधर आ चुके थे यूरोप से और वो लोग इधर में अब इनहेबिट कर रहे थे। तो 1947 के जो यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान है उस पार्टीशन प्लान के तहत फ़लस्तीन नेशन पहले हुआ करता था, इसको दो हिस्से में बांट दिया गया। एक हिस्सा फ़लस्तीन को और दूसरा हिस्सा ये ग्रीन वाला जीविश लोगों को दिया गया। तो जीविश लोगों को ये वाला प्लान एक्सेप्टेबल था, उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट किया। वहीं दूसरे तरफ जो फ़लस्तीन थे जिनको सपोर्ट था अरब नेशन से, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो 1948 में जो है इसराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया और 1948-49 में हम लोग को देखने को मिलता है अरब इसराइल वार। और जो जिविश कम्युनिटी हैं वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को एज द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द न्यू स्टेट ऑफ इसराइल। और जो नेबरिंग अरब स्टेट्स था उन्होंने इसमें इंटरवीन किया मिलिटरली participating in the first Arab-Israel war। और जो the war left historic Palestine divided into three parts। ये जो historic Palestine नेशन पहले हुआ करता था ये पैलेस्टीन नेशन जो है ये तीन हिस्से में बढ़ गया। 1949 में आर्मिस्टीस gave Israel control over 77% of the territory। और 1948 और 49 का जो ये वार हुआ इस वार के बाद जो है लगभग 77% हिस्से में इसराइल का कंट्रोल हो गया। और फिर 1967 का जो 6 डेज वार था, द 6 डे वार इन्वॉल्व्स द फाइटिंग अमंग्स द जो ये अरब स्टेट हैं जैसे कि इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ, इन लोगों ने वार किया अगेंस्ट द इसराइल। और इट रिजल्टेड इन इसराइल क्लेमिंग कंट्रोल ओवर दी जो ये गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक ये वाला गाजा स्ट्रिप और इधर गोलन हाइट्स जो हैं इनके ऊपर इनका कंट्रोल आ गया। द वेस्ट बैंक फ्रॉम जॉर्डन, द गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया एंड द ईस्ट जेरूसलम। ये 1967 के 6 डे वार में
इसराइल के कंट्रोल में आ गया। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 2012 तक आते-आते गाजा एक्सपल्शन प्लान एज पार्ट ऑफ यूनिलैटरल डिसएग्रीमेंट इनिशिएटिव्स Israel Defense Forces leave the Gaza Strip and force settlements in the नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। तो 2012 में जो है क्या होता है कि गाजा एक्सपल्सन प्लान के अंतर्गत जो यूनिलेटरल डिसएग्रीमेंट इनिशिएटिव के अंदर इसराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये गाजा स्ट्रिप को छोड़ देता है। इसको छोड़ करके ये अपनी टेरिटरी में आ जाता है और इसराइल लॉन्चेज ए मैसिव एयर कैंपेन ऑन गाजा विद द declared goal of deterring Hamas और Palestinian submits a proposal for membership and statehood to the United Nations। फलस्तीनियन लोगों ने 2012 में जो है एक अलग से स्टेटहुड का डिमांड करता है यूनाइटेड नेशन से, तो ये एक प्रपोजल उधर में भेजता भी है। तो इस तरह से जो है जो लैंड 1917 से पहले या यूं कहें तो 1946 से पहले जो लैंड एक्सक्लूसिवली पैलेस्टीनियन का हुआ करता था वो लैंड आज के समय में मोर देन 80% हिस्सा जो है इजराइल के कब्जे में है। तो आज एक इजराइल जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बन के उभरा है। तो ये इस तरह से 4 स्टेजेज में स्टेज 1 जहाँ की सिर्फ फलस्तीन हुआ करते थे 1946 से पहले, फिर उसके बाद जो है 1947 में यूनाइटेड नेशन प्लान आया, 1949 टू 61 कुछ इस तरह से था और फिर प्रेजेंट में 2008 तक आते-आते ये स्थिति थी। और आज के समय में देखें तो मोर देन 80% हिस्सा जो है जो फलस्तीन का हुआ करता था वो आज जीविश लोगों के कंट्रोल में है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार।